दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट शेयर करने वाला हूं जो रोड एक्सीडेंट के क्लेम केस से संबंधित है। केस ये है कि एक जो कैंटर है वो रोड पर चल रहा है हाईवे पर और पीछे से एक बहुत ही स्पीड में इनोवा गाड़ी आ रही है जिसमें 5 लोग सवार थे और अचानक जो कैंटर ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है, ज़ोरदार ब्रेक मार देता है जिससे जो गाड़ी इनोवा है वो बहुत ही स्पीड में होती है और एकदम से जो है कैंटर के पीछे रैम कर जाती है और उस दुर्घटना में जो इनोवा में सवार 5 व्यक्ति थे उनमें 4 की मृत्यु हो जाती है और एक घायल हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो परिवार वाले हैं मृतकों के या इंजर्ड के वो क्लेम पिटीशन फाइल करते हैं एमएससीटी के ट्राइब्यूनल में, जहां से पांचों के पक्ष में क्लेम पिटीशंस एक्सेप्ट की जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो कैंटर के चालक थे यानी कि उनके खिलाफ कोई लायबिलिटी नहीं दिखाई गई या कैंटर का जो इंश्योरेंस कंपनी थी जो कवर कर रही थी उसकी भी कोई लायबिलिटी नहीं दिखाई गई। और ये कहा गया कि क्योंकि जो इनोवा गाड़ी वो बहुत तेज़ स्पीड में चल रही थी और उनको जो है सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए था और जो ब्रेक मारना जो है ये एक अधिकार है। मान लीजिए कोई आगे से कोई गाड़ी आ गई या कुछ और हो गया तो ब्रेक मार सकते हैं, ऐसे में जो पिछली गाड़ी है उसको सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस क्लेम था वो इनोवा के इंश्योरेंस कंपनी पर आ गया और इसके खिलाफ वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए और उन्होंने प्रेयर की कि जो क्लेम की राशि है वो या तो ड्राइवर पे करे इनोवा गाड़ी का और या जो कैंटर का इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करे क्योंकि उनकी लायबिलिटी नहीं बनती। तो दोस्तों माननीय कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन इसमें रही ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इनोवा गाड़ी को इंश्योरेंस कवर देने वाली इंश्योरेंस कंपनी ने अपील फाइल की, 5 अपील्स फाइल की माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और ये कहा कि उनकी लायबिलिटी नहीं बनती क्योंकि जो कैंटर के ड्राइवर ने बिना किसी वजह के अचानक ब्रेक मारे, ज़ोरदार ब्रेक मारे जिसकी वजह से इनोवा का एक्सीडेंट हुआ। तो इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस रही। दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रूफ ऑफ एनी नेग्लिजेंस बाय क्लेमेंट इज नॉट ए सिने क्वा नॉन फॉर सस्टेनिंग द सक्सेस ऑफ हिज क्लेम, यानी कि अपने क्लेम को सफल करने के लिए जो क्लेमेंट है उनकी नेग्लिजेंस का प्रूफ कोई जो है इतना महत्व नहीं रखता, यानी कि बहुत ही असेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है क्योंकि जो है एक्सीडेंट में जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हुई है और ऐसे में जो विक्टिम पक्ष का जो नेग्लिजेंस है उसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। द क्लेमेंट्स हैव ड्यूली एग्जामिन्ड द सोल सर्वाइविंग इंजर्ड विटनेस इन द केस। और जो इसमें एक जो इंजर्ड व्यक्ति था उन्होंने गवाही दी कोर्ट में और वो सोल सर्वाइविंग इंजर्ड थे यानी कि आई विटनेस थे एंड ही इज़ द बेस्ट पर्सन हु कुड हैव थ्रोन सम लाइट ऑन द फैक्ट्स। और वही एक व्यक्ति है क्योंकि वो उस वक्त इनोवा गाड़ी में सवार था जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस केस के फैक्ट्स पर रोशनी डाल सकते हैं एंड विच हैड एक्चुअली हैपेंड एट द रेलेवेंट टाइम की एक्सीडेंट के वक्त क्या हुआ था कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। और ये विटनेस है ही हैज़ गिवन डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ कैंटर ड्राइवर और जो विटनेस है उन्होंने जो है कैंटर ड्राइवर की नेग्लिजेंस को पूरी तरह से कोर्ट में बयान किया और
कैंटर ड्राइवर applied brakes suddenly and there being any reason therefore, और जो कैंटर ड्राइवर थे उन्होंने सडनली ब्रेक अप्लाई किए, ज़ोरदार ब्रेक लगाए और उसकी कोई वजह नहीं थी ब्रेक लगाने की, क्योंकि आगे से कोई भी जो है व्हीकल नहीं था या क्योंकि एक वन वे हाईवे था और आगे ऐसा कोई इम्पेडिमेंट नहीं था कि ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े। एंड कैंटर ड्राइवर डिड नॉट डेयर टू अपीयर बिफोर द ट्राइब्यूनल टू अवॉइड क्रॉस एग्जामिनेशन, और कैंटर का ड्राइवर समनिंग के बाद भी ट्राइब्यूनल के समक्ष पेश नहीं हुआ ताकि वो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन से बच सके। और सेक्शन 24 MB एक्ट की कहती है कि नो ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल शैल अप्लाई ब्रेक अब्रप्टली, कि कोई भी व्हीकल का ड्राइवर अचानक से अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाएगा अब बिना किसी वजह के, अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू डू सो फॉर सेफ्टी रीजंस, जब तक कि ये ज़रूरी ना हो कि बहुत ही सेफ्टी रीजंस की वजह से ब्रेक लगाए जा रहे हैं तभी ब्रेक लगाना ज़रूरी है। इन ए केस माइनस एनी प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम आइदर साइड। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जब दोनों तरफ से कोई भी जो है प्रूफ ना हो नेग्लिजेंस का, इट वुड हैव बीन ए लाइबिलिटी ऑफ 50% ऑफ ईच ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो तब जो है 50-50% दोनों इंश्योरेंस कंपनीज की लाइबिलिटी बनती है कि वो जो विक्टिम है उनके परिवार वालों को क्लेम दें। एंड MB एक्ट मेक्स द डिफ़ॉल्ट ऑफ ए व्हीकल एज द टेस्ट ऑफ डिसाइडिंग द लाइबिलिटी। और जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है वो बात करता है व्हीकल के डिफ़ॉल्ट की, जहाँ तक लाइबिलिटी का सवाल होता है कि इंश्योरेंस कौन पे करेगा, तो व्हीकल की डिफ़ॉल्ट की बात वहाँ पर आती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। एंड नॉट नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर एज सच, और ड्राइवर की नेग्लिजेंस की बात वहाँ पर नहीं आती है, यानी कि व्हीकल की डिफ़ॉल्टिंग की वजह से लाइबिलिटी फिक्स की जाती है। द क्लेमेंट्स आर लीस्ट कंसर्न अबाउट नेग्लिजेंस ऑफ एनी पर्सन, और जो क्लेम लेने वाले होते हैं क्लेमेंट्स होते हैं वो इस चीज़ की उनको कोई बॉदरेशन नहीं है कि किसकी नेग्लिजेंस थी, किसकी लापरवाही थी। रादर दे आर ग्रांटेड कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ लूजिंग अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, जबकि उनको जो है जो क्लेम दिया जाता है वो उसके लिए दिया जाता है कि उनका एक अर्निंग मेंबर कमाने वाला व्यक्ति जो है वो चला गया है, उसकी मृत्यु हो। तो माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि सिंस द MB एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल्स एक्ट ओनली कंटेम्पलेट्स ए डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द व्हीकल फॉर इट्स लाइबिलिटी, कि जहाँ तक MB एक्ट की बात है वो लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए सिर्फ व्हीकल के डिफ़ॉल्ट की बात करता है, नेग्लिजेंस की बात नहीं करता। एंड ऑफ कंपनसेशन इन केस ए पर्सन डाइज इन द सेम, हैंस द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लाइबिलिटी कैन ओनली बी बिटवीन द कंपीटिंग इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि नेग्लिजेंस की बात नहीं होती, सिर्फ गाड़ी के डिफ़ॉल्ट की बात होती है MB एक्ट के मुताबिक। तो तब जो है जो मामला बसता है वो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में बसता है और उनको ये लाइबिलिटी शेयर करनी होती है। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय हाई कोर्ट ने इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी थी कैंटर की, उनकी लाइबिलिटी 70% फिक्स की, और जो इनोवा गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी थी उनकी 30% फिक्स की, और ये डायरेक्शन दी कि जो क्लेमेंट्स हैं उनके पैसे में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि 70% जो मुआवजा है वो कैंटर का इंश्योरेंस कंपनी देगी और 30% मुआवजा इनोवा गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो दोस्तों इस जजमेंट से साफ है कि जो MB एक्ट में जहाँ तक रोड एक्सीडेंट के क्लेम की बात है वहाँ पर गाड़ी के डिफ़ॉल्ट की बात की जाती है, यानी कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस की बात नहीं की जाती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।